नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि लॉजिकल हिंदू ही सबसे पहले कर्ण पिशाचिनी साधना का अनुभव आपके लिए लेकर आया था, जिसके बाद बाकी यूट्यूब चैनल्स ने भी इस वाम मार्गी साधना के अनुभवों को मनगढ़ंत बनाकर पेश किया। कई ढोंगियों ने तो अपनी वीडियोस में यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने कर्ण पिशाचिनी खुद से ही सिद्ध की है। हम एक बात आपको बता दें कि कर्ण पिशाचिनी पहला वचन ही ये मांगती है कि साधक उसके बारे में किसी से ना कहे, इसे हर तरह से गुप्त रखे। और ये लोग वीडियोस बना रहे हैं कि हमने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया। अगर सच में सिद्ध किया होता तो कर्ण पिशाचिनी अब तक इन्हें कच्चा चबा चुकी होती। इस कलयुग में ढोंगियों की कमी नहीं। आपको इन फर्जी वीडियोस से सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारी पिछली कर्ण पिशाचिनी वीडियो में भी हमें साधक मधुसूदन ने कभी अपना अनुभव नहीं बताया। ये तो उसका दोस्त सिद्धार्थ था, जिसने मधुसूदन की गुपचुप तरीके से डायरी पढ़ ली और साधना के दौरान मधुसूदन के अनुभव को सजीव करके हमें भेजा, जिसके कारण हम वो वीडियो बना सके। मधुसूदन ने साधना करते वक्त कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी। सिद्धार्थ के पास भी कुछ फुटेज है जो जल्द ही हमसे वो साझा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने मधुसूदन की कर्ण पिशाचिनी अनुभव वाली वीडियो में आपको बताया था कि वाम मार्गी तरीके से इस साधना को करने के बाद मधुसूदन का जीवन नर्क बन चुका था। कर्ण पिशाचिनी की शक्ति से वो ज्योतिषी में ख्याति और पैसा तो कमा चुका था, पर अंदर ही अंदर सूखता जा रहा था, मानो कर्ण पिशाचिनी उसे धीरे धीरे चूस रही हो। सिद्धि प्राप्त करने के महज 1 साल के अंदर मधुसूदन का वजन 90 किलो से 55 किलो तक हो गया था। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बची थीं। उसके घर वाले शादी का दबाव भी बना रहे थे, पर वो क्या जानते थे कि मधुसूदन पहले ही एक बला को गले बांध चुका था। पर कहते हैं ना, इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है। मधुसूदन ने भी वही किया। उसने कर्ण पिशाचिनी की ईंट से ईंट बजा दी। दोस्तों, ये कहानी एक कहानी नहीं बल्कि एक शौर्य गाथा है। साधना जगत में मधुसूदन ने वो कर दिखाया जो बड़े से बड़ा साधक ना कर पाया। मधुसूदन आज खुश और विवाहित भी है। जिस तरह से हर अंधकार के बाद उजाला आता है, वैसे ही मधुसूदन के जीवन में उजाले ने अब दस्तक दे दी है। किसी ने सही ही कहा है, एक डायन को मारने के लिए देवताओं से इजाजत लेनी पड़ती है। पिशाचिनी का तो बाल भी बाका करना एक दूर की कौड़ी के समान है। पर मधुसूदन ने उस पिशाचिनी को खत्म करने के लिए ना देवताओं से इजाजत ली, ना ही भगवान से, क्योंकि अब मधुसूदन के अंदर स्वयं बगला का वास था। जय मां बगलामुखी। तो क्या थी वो शौर्य गाथा? कैसे किया मधुसूदन ने कर्ण पिशाचिनी का सामना? कैसे बना मधुसूदन पूरे 2000 सालों में पहली बार किसी पिशाचिनी को मारने वाला पहला मनुष्य? आइए जानते हैं मधुसूदन की ही जुबानी। मैं हूं मधुसूदन। कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के बाद ज्योतिषी में मुझे काफी आमदनी होने लगी। हरिद्वार में बंगला, 2 फार्म हाउस, विदेशी गाड़ियां, सब कुछ था मेरे पास। बस एक चीज नहीं थी मेरे पास, वो थी पवित्रता। मेरा शरीर ही नहीं, मेरी आत्मा भी अंदर तक सड़ चुकी थी। मुझे पता था कि मेरे पूर्वजों की आत्माएं भी मुझे धिक्कार रही होंगी, पर पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। मैं अपना जीवन भी समाप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि उस अवस्था में मैं करोड़ों साल तक उस पिशाचिनी का गुलाम रहता। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी दरवाज़ा धीरे से खुला और वही कर्ण पिशाचिनी नग्न अवस्था में आकर खड़ी हो गई
और संभोग के लिए मेरे लिंग को सहलाने लगी और एकाएक मेरे सारे वस्त्र उतारकर मेरी गोद में जा बैठी और मैथुन करने लगी। लगभग 1 घंटा संभोग के बाद पिशाचिनी खड़ी हो गई और बोली, मेरे प्यारे मधु, परसों दिवाली की अमावस्या है, इसीलिए मैं कल और परसों नहीं आ पाऊंगी, पर मुझे तुम्हारी याद सताती रहेगी। और ये कहकर पिशाचिनी गायब हो गई। मैंने पढ़ा तो था कि पिशाच और पिशाचिनियाँ दिवाली की अमावस्या को अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए खास अनुष्ठान करते हैं, पर चाहे वो कुछ भी करे, वो मेरा पीछा तो छोड़ने वाली नहीं थी। आज धनतेरस की रात थी। बाजारों में उमंग और चहल पहल तो थी, पर मेरी जिंदगी में रोज की तरह सन्नाटा ही था। मैं अपने कमरे में सोने चला गया। लेटते ही मेरी आंख लग गई। सपने में जिनसे मुलाकात हुई, मैं सोच भी नहीं सकता था। ओह, मेरे गुरुजी, श्री माली जी। हालांकि वो अब जीवित नहीं हैं, पर उनका मेरे सपने में आना एक चमत्कार से कम न था। गुरु हमेशा मदद को आते हैं, जिंदा रहते भी और मरने के बाद भी। श्री माली जी बोले, मधुसूदन, हो गई तृप्ति वासना की, दौलत की, ऐश्वर्य की? मैंने शर्म से अपना सिर झुका लिया। श्री माली जी बोले, मैं जानता हूं तू लज्जित है, पर यह समय लज्जित होने का नहीं, सत्कर्म का है। मधुसूदन, तुझे वो करना होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो क्या था वो सत्कर्म? क्या था वो काम जो श्री माली जी ने सपने में आकर मधुसूदन को करने के लिए प्रेरित किया? क्या मधुसूदन कर्ण पिशाचिनी का सामना कर पाएगा? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग, जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।